हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीक का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कुछ हैवी वेट्स को भी देखेंगे मार्केट के अंदर, क्या नेक्स्ट वीक हो सकता है। और पहले एनालिसिस कर लेते हैं लास्ट वीक हमने क्या एनालिसिस किया था। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, या पहले देख लें ताकि ये वीडियो और इजीली तरीके से आपके समझ में आए। लास्ट वीक हमने एक बुक्स के एक स्ट्रेटजी को हमने एनालाइज किया था कि कैसे एक बड़े मूव के बाद बैंक निफ्टी में स्लोप बन रहा था। मैं इसी मूव की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक गिरावट थी, उसके बाद यहाँ से वी से रिकवरी आई वीकली पे, मार्केट ने ऊपर की तरफ दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट इस लेवल पे वापस आया तो यहाँ पर एक शेप चेंज हो रहा था। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि देखिए, आपको एक टॉप पे क्या बन रहा था, एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बन रही थी, और कैंडल का जो साइज़ था, बॉडी उनकी गायब हो चुकी थी और केवल विक्स एंड टेल्स ही अवेलेबल थी, यानी केवल स्पाइक्स बचे हुए थे। तो यहाँ पर जो मार्केट के लिए था वो सेंटीमेंट उतना अच्छा नहीं था, और मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में 500, 600, 700 या 1000 पॉइंट की रैली डाउन साइड को आनी चाहिए। हम वेट कर रहे थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं आई, लेकिन थर्सडे को मार्केट ने एक डिप दिया नीचे की तरफ को। लेकिन फ्राइडे को अगेन मार्केट ने क्या किया कि जो पहले दिन की जो गिरावट थी उसको पूरा रिकवर कर लिया, और मार्केट एज इट इज़ जहाँ क्लोज था वहीं क्लोज हुआ है। तो अगर हम देखें लास्ट पिछले 4-5 वीक से, मैं क्यों कह रहा हूँ कि बार बार मार्केट इस टाइम पे काम करने के लिए बहुत टफ है और हम मार्केट के अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो रीज़न उसका यही है कि ये देखिए, आपको दिखेगा हर वीक की कैंडल है। उससे पहले की वीक्स की कैंडल देखिए, कोई बहुत बड़ी कैंडल है यानी बुलिश कैंडल है, तो कोई बेयरिश कैंडल, यानी मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा था पूरे के पूरे वीक। ठीक है, या हम उस ट्रेंड में हम बैठ सकते थे। हम अगर बुलिश ट्रेंड में तो बुलिश में जाएंगे, हम नेगेटिव ट्रेंड में तो वीक के आधार पर, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो वीकली बेसिस पे हम उस ट्रेंड को पकड़ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, अगर मैं बात करूँ जिस तरीके का ट्रेंड अभी चल रहा है, काफ़ी दिनों से इस टाइप का ट्रेंड हमने देखा नहीं, इवन काफ़ी वीक्स, इवन काफ़ी मंथ्स, अगर आप पीछे भी जाएंगे तो इस टाइप की मार्केट जो एक रेंज के अंदर स्पाइक्स बना रही है, केवल बॉडी मिसिंग है, ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल यहाँ पे देख सकता हूँ मैं एक बार, ये 2022 की बात है, आई थिंक जनवरी 2022, यहाँ पर कुछ स्पैक्स बनी थी, लेकिन इसमें भी इस टाइप का स्पैक्स नहीं था, इतनी छोटी रेंज नहीं थी जितनी छोटी रेंज में बैंक निफ्टी आज ट्रेड कर रहा है। अगर ये देखिए, अगर हम यहाँ पे की बात करूँ तो यहाँ पर एक रेंज बनाई थी बैंक निफ्टी ने। देखिए, अगर मैं बैक में आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 वीक की जो रेंज थी उसमें लगभग क्या थी, विक्स एंड टेल्स ही ज़्यादा बनी हुई थी, बॉडी साइज बहुत कम था। एंड उसके बाद एक गिरावट आई थी मार्केट के अंदर, नीचे की तरफ मार्केट फॉल हुआ था। ठीक है, एक बुलिश सिग्नल आया था यहाँ पर, लेकिन फिर अगेन वहाँ पर एक डोजी टाइप कैंडल बनी थी। और यहाँ पर जो है मार्केट बहुत ज़्यादा, इसको बोलेंगे कि मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं है, यानी अगर मूव भी कर रहा है तो लगभग पिछले 5 वीक से 1 2 3 4 5 वीक की जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, अगर मैं रेंज ही बात करूँ तो देखो 43,350, 43,350 से लेकर के 44,500, लगभग अराउंड 1,000 से 1,200 की रेंज में पूरे 5 वीक यानी 1 महीना और 1 वीक बैंक निफ्टी निकाल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भी कोई ट्रेंड नहीं है, एक ही रेंज में है। यानी अगर मैं आज से 5 वीक पहले की बात करूं तो बैंक निफ्टी यहीं क्लोज था। यानी अगर ये बड़ी सी कैंडल क्लोज हुई थी, यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया था, उसका रिटेस्ट किया था, उसका ये कैंडल जो बनाई थी बैंक निफ्टी ने, ये अराउंड 43,756 का इसका क्लोजिंग है अराउंड, लगभग इसका अगर हम क्लोजिंग की बात करूँ तो 43,793 का एग्जैक्ट क्लोजिंग है। और जो आज का जो क्लोजिंग मार्केट है, यानी इस वीक का जो क्लोजिंग है, वो भी 43,938। यानी ये देख सकते हो कि पिछले 5 वीक के अंदर मार्केट कहीं नहीं गई है। तो ये अगर कोई लोग बोलते हैं कि हम इस मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो अगर आपने इस मार्केट में पैसा बचा लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसे मूव देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए, अगर ये मूव देखो तो इस मार्केट के अंदर आप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हैं। इवन नीचे वाले मूव के अंदर, आप नीचे की साइड को मूव आता था आप उसमें पैसा बना सकते हैं, बट इस मूव के अंदर अगर आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, अगर इस मार्केट से दूर हैं, तो ये बेटर है। ठीक है, वेट कीजिए, आपको बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ से मिलने वाला है। ये कंसोलिडेशन जितना बड़ा होगा आपको उतना बड़ा मूव देखने को मिलेगा अदर साइड। वो अभी कंफर्मेशन नहीं है जब तक कि ये लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है। हमने एक लेवल
निकाला था लास्ट वीक की 43,700 के नीचे अगर क्लोज करता है तो नीचे की तरफ एक गिरावट आएगी, और 43,400 के नीचे अगर वो टूटता है देन एक बड़ा फॉल हम देख सकते हैं। बट लेकिन 43,400 के आसपास से मार्केट में वापस एक रिकवरी आई है। लेट्स सी नेक्स्ट वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो साइकोलॉजी पॉइंट के हिसाब से भी हम कुछ देखेंगे। यहाँ पर जो होता है ना, ट्रेडर्स का साइकोलॉजी, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि इस लेवल पे आपके काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेज हिट होंगे। आपने अगर ऑब्वियसली लास्ट थर्सडे को आपने ट्रेड लिया हुआ, उसमें आपने प्रॉफिट बनाया हुआ, लेकिन फ्राइडे को अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से मार्केट ने नीचे क्लोज किया था और एक बहुत बड़ी कैंडल आई थी, हम डेली कैंडल की बात करें, ये देखिए, ये डेली कैंडल्स हैं। ये जो गिरावट थी, जो मैं लेवल्स की बात कर रहा था 43,800 43,750 के लेवल से मार्केट ने एक गिरावट दी। अगर ये मूव किसी ने कैच किया, इसको पकड़ा, यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, लेकिन नेक्स्ट डे अचानक से क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी कैंडल वापस रिकवरी कर गई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कैंडल जो बनी है एक कंप्लीट इनसाइड बार कैंडल नहीं है, लेकिन हाँ उस तरीके की ही बनी है। इस कैंडल के बीच में है, एक बार हाई बनाने की कोशिश करी थी लेकिन वहाँ से नीचे सेलिंग आई है, वीक बनाया। यानी ये जो सेलर हैं परसों वाले सेलर, तो वो अभी कहीं ना कहीं मार्केट में एक्टिव हैं, वो इस लेवल को अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ जब तक कि ये लेवल हमारे ब्रेक नहीं होते, यानी लाइफ टाइम हाई। हाँ, इस रेंज के अंदर और मार्केट अगर 2-3 दिन यहाँ पर बिताता है, देन नीचे की तरफ अगर टूटता है, यानी अब जो हमारा जो नया रेंज बन रहा है बैंक निफ्टी का, वो 43,381 43,400 और 44,500, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ 44,480 44,500 की रेंज के जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपने स्टॉप लॉसेस देने हैं तो आप दे सकते हैं। फ़िलहाल हमारा जो स्ट्रेटजी है, हम ऐसी मार्केट, देखो साइडवेज मार्केट है, मार्केट के फेज आते हैं। यहाँ पर आपका इससे नीचे आपके पास एक फेज आया था कि नीचे से आपके पास एक बहुत बढ़िया ट्रेंड मिला था, ठीक है, ये बुल ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट ऊपर आई। और अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो मार्केट यहाँ पे भी जब भी इस टाइप के फेज आते हैं तो वहाँ पर कुछ दिन कुछ हफ्ते मार्केट एक्यूमुलेशन के फेज में या डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में रहता है। ऑब्वियसली मार्केट फॉल हो रहा था, फॉल होने के बाद देखो एक्यूमुलेट हुआ है काफ़ी दिन तक, यहाँ पर लंबी लंबी विक्स बनी है, टेल बनी है। तो ऐसे फेज को आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं कि वो सोचते हैं जो स्ट्रेटजी हमारी है वो हर फेज में काम करती है, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने साइकिल्स, अपने फेजेस को चेंज करते रहता है। अगर आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक्यूमुलेशन फेज किया, एक बहुत बड़ी रैली दी, यहाँ पर लोग उम्मीद कर रहे थे मार्केट और नीचे फॉल होगा और नीचे फॉल होगा, मार्केट ने मौका नहीं दिया। अगर आप इन चीज़ों को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए मार्केट नीचे आया, वहाँ पर डोजी टाइप कैंडल बनाया, एक ऊपर की तरफ रैली दी। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों ने सोचा होगा, जो भी ट्रेडर थे उनका माइंड में क्या आता है कि मार्केट ने यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना दिया, मार्केट अब तेज़ी से मूव ऊपर जाएगा। तो उन्होंने नेक्स्ट डे क्या बनाया होगा, एक बुलिश कैंडल, एक बना बुल व्यू बनाया होगा कि मैं यहाँ बाय करूँगा। नेक्स्ट डे मार्केट नीचे आया, बहुत नीचे तक गया, नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एसएल दिए होंगे। नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर, अगले दिन नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। जब लोगों को लगा कि अब मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा, तब मार्केट ऊपर गया। मार्केट रिटेलर्स को मार्केट से जब तक बाहर नहीं करेगा ऐसे फेज के अंदर, तब तक बिग प्लेयर यहाँ से पैसा बना के ऊपर की तरफ नहीं लेके जाएंगे। और मैं 100% बोलता हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने अपने एसएल दिए होंगे और अपना पैसा लूज किया होगा। तो जब उनका पैसा बचा नहीं, तब मार्केट ने अदर साइड को मूव किया है। सेम वे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। बट जिस तरीके की ये रैली है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट को 1000-2000 पॉइंट का एक करेक्शन चाहिए और मार्केट नीचे आएगा। और जिस तरीके से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, फिलहाल ये रेंज ट्रेडिंग रेंज नहीं है। अगर आप एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना पैसा नहीं बनाते, क्योंकि आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो ऐसी रेंज को, ऐसे फेज को आपने पहचानना पड़ेगा और वहाँ पर थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर भी रहे हैं तो अपना रिस्क बहुत कम रखिए, पोजीशन साइज कम कर लीजिए। अगर आप 1 CR के कैपिटल में काम कर रहे हो, 1 लाख के कैपिटल में काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको 0.2%, 0.3% ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मूव आएंगे। देखिए अगर हम फर्स्ट डे मार्केट ने ब्रेक किया था, एक इंपॉर्टेंट लेवल को नीचे आया, अगर यहाँ पर हम क्या प्लान करते हैं, यहाँ पर हम कैसे कर लें कि हमने नेक्स्ट डे को बाय करना है। अब मैक्सिमम अगर कल ये 2 कैंडल देखने के बाद अगर बायर्स ट्रेडर्स यहाँ पर से उम्मीद करते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ थोड़ा जाए और नेक्स्ट डे कल परसों तक नीचे की तरफ आ जाए।
तो ऐसे फेजेज को आपने पहचानना पड़ेगा। इन फेजेज में कैसे ट्रेडिंग की जाती है, हर फेजेज के अंदर आपकी स्ट्रेटजी, आपके सेटअप्स काम नहीं करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। मार्केट के अंदर फियर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप मार्केट के अंदर ऐसा ज़्यादा दोगे, आपको फियर होगा तो आप एक बड़े ट्रेड को लेने से डर जाओगे। क्योंकि जब आपके 2 3 4 5 एक उसमें आपके एसएल हिट होते हैं और जब आप मार्केट से पैसा नहीं बनाते थे, आपकी साइकोलॉजी जो आती है एकदम ख़राब हो जाती है। साइकोलॉजी, आपको लगता है कि मार्केट से पैसा बनाया नहीं जा सकता। ऐसा होता नहीं है। इससे पहले वही सेटअप, वही स्ट्रेटजी, वही साइकोलॉजी आपकी काम कर रही थी, लेकिन सडनली मार्केट में वो साइकोलॉजी, अगर वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, वो सेटअप काम नहीं कर रहा, तो वो सेटअप का गलती नहीं है, वो मार्केट का फेज चेंज हो चुका है, मार्केट का जो साइकिल था वो चेंज हो चुका है। तो आपने उस फेज के अंदर के लिए वो स्ट्रेटजी नहीं है, तो उसके लिए आपने वेट करना पड़ेगा। जब तक आपका जो सेटअप जिस स्ट्रेटजी में काम करता है उसके लिए आप वेट कीजिए, आपका वो सेटअप मिलेगा। आपको देखना पड़ेगा, आपने चार्ट में उसको डिस्कस करना पड़ेगा, अपने चार्ट से बात करनी पड़ेगी कि मेरा सेटअप क्यों फेल हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप अननेसेसरी ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की वजह से ट्रेड में फंसे होंगे। अदरवाइज़ आपके चार्ट ने, आपके सेटअप ने इस कंडीशन के अंदर आपको कोई भी ऐसा बाई सिग्नल या सेल सिग्नल जनरेट करके नहीं दिया होगा। इवन ये वाला कैंडल अगर हम छोड़ें तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, हमने काफ़ी दिनों से, पिछले वाले वीक में भी हमने डिस्कस किया था कि ये रेंज को ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे, अदर हम मार्केट से दूर रहेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद भी मार्केट के अंदर कोई ट्रेड कर रहा है तो ज़बरदस्ती है, ठीक है, आप लोग एसएल देंगे, मार्केट अपनी फ़ीस तो लेगा ही लेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कंटिन्यू वॉच किया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक भी ये लेवल ब्रेक नहीं हुए, और जब थर्सडे को ये लेवल ब्रेक हुआ तो आपको एक बहुत बड़ा सा मूव यहाँ पे मिला है। देन अगेन मार्केट ने रिकवरी दी तो छोड़ दीजिए उस मूव को, क्योंकि हमने ट्रेड प्लान के अंदर हम रोज़ जो ट्रेड प्लान डालते हैं उसमें हमने बोला था कि हम बाई साइड नहीं जाएंगे, हम सेल साइड जाएंगे। 400-500 पॉइंट अगर हमने मिस किए तो कंफर्मेशन नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। मार्केट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप हर मूव को कैच नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने अगर 10 मूव में से अगर आपने 2 मूव कैच कर लिया और मूव के अंदर हमने पैसा बचा लिया तो दिस इज़ गुड। तो अगर हमने यहाँ पर पैसा बचाया अपना, इतने दिन से हमने ट्रेड नहीं किया, ये हमने ट्रेड बचाया, या फिर हमने छोटे ट्रेड किए, छोटे लॉस किए, हमने 2000, 5000, 10,000 के लॉसेज यहाँ पे किए हैं, और ये जो दिन था जिसमें 30 रुपये की पुट ऑप्शन 300 रुपये की हो गई थी, ठीक है। अगर आपने ये ट्रेड पकड़ लिया तो ये जिसका आपने ट्रेड प्लान किया हुआ है, आप इसमें कॉन्फिडेंट थे कि ऐसा होगा तो होगा, तो दैट इज़ द ट्रेड। वो कोई जुआ नहीं है, दिस इज़ द बिजनेस। और दिन आप वेट कर रहे हो, आपने थर्सडे को ट्रेड लिया और थर्सडे के ट्रेड में आपने बहुत अच्छा पैसा बना लिया। बाकी में अगर आपने इस बीच में अगर 1-2 लाख रुपये गंवाए हैं, लेकिन इस वाले ट्रेड में आपने 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख कमा लिए हैं, दैट्स फाइन, बहुत अच्छा ट्रेड आप कर रहे हैं। वेट कीजिए, आपको नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा। इस फेज से मार्केट को निकलने दीजिए। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी की वजह से ही बैंक निफ्टी में एक गिरावट नहीं आ रही है, अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा बियरिश साइड था, मैं बुलिश साइड नहीं था। तो देख लेते हैं निफ्टी में। देखो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है डेली चार्ट के ऊपर। आपने देखा होगा यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5, यानी निफ्टी एक स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है और स्ट्रॉन्ग है। बट अभी ये लाइफ टाइम है कि थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल देखना पड़ेगा कि क्या इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में कोई रिजेक्शन आता है, सॉरी निफ्टी में कोई रिजेक्शन आता है, या ये इस लेवल को इजीली निकालता है। अगर इस लेवल को इजीली निकालता है तो निफ्टी के अंदर भी 44,500 का लेवल वो भी बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ क्लोज कर सकता है। और ये तो जो ये कंटिन्यू हमारा हायर हाई और लोअर हाई बना रहा है निफ्टी में, तो निफ्टी एक हिसाब से हम एक पॉजिटिव जोन में जाने की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में। बट ये उम्मीद करेगा, ये तभी डिपेंड होगा जब हम 18,883 यानी 18,900 के ऊपर जब हम निकल जाते हैं और 1-2 दिन सस्टेन करते हैं, देन हम निफ्टी के अंदर प्लान करते हैं बाइंग का। तो यहाँ पर क्या, ये रिकमेंडेशंस नहीं है, दिस इज़ ओनली एजुकेशनल पर्पज़। हम चार्ट को रीड करने का एक तरीका सीख रहे हैं, कैसे हम चार्ट को रीडिंग करते हैं, ठीक है, कैसे उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो चार्ट रीडिंग करने का मतलब, या फिर हम जो रीडिंग करके बता रहे हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट द रिकमेंडेशंस। हम केवल यहाँ पर एक एजुकेशनल पर्पज़ से चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कैसे पैटर्न्स बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये पैटर्न को ही केवल डिस्कस कर रहे हैं। एक हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न बन रहा है। एक लो यहाँ बनाया था, फिर ऊपर गया है निफ्टी, एंड एक फिर थोड़ा लो बना के फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है। दिस इज़ फाइन। बैंक निफ्टी में भी ऐसा हो सकता है, बट मेरा कंसर्न एक ही है कि इंडिया विक्स जो है बहुत लो पे चल रहा है और इतने लो पे मार्केट रहा नहीं है कभी भी।
गया है 8.1 तक भी गया है, लेकिन सडनली फिर एक बहुत बड़ा स्पाइक आ गया है मार्केट के अंदर। बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ट्रायंगल को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे, बट मेरा वायस मैं गलत भी हो सकता हूँ 100%। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है, लेकिन मैं फ़िलहाल ट्रेडिंग जोन में नहीं हूँ। मैं इस वीक ट्रेड तभी करूँगा जब ये बैंक निफ्टी ये रेंज ब्रेक करेगी एंड निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलता है लाइफ टाइम हाई के ऊपर, और बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ अगर निकलता है लाइफ टाइम हाई बनाता है, देन हम एक बुलिश ट्रेंड में जा सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था, ये देखिए यहाँ पर इसको टेस्ट किया था बैंक निफ्टी ने, यहाँ पर एक आया था, ये ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, फिर नीचे पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, उसके बाद इस जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो साथ में बात कर लेते हैं कुछ हैवी वेट्स की। अगर मैं बात करूँ रिलायंस को और HDFC हम रोज़ डिस्कस करते हैं, अगर हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी को डिस्कस करना है तो देखो रिलायंस में एक यहाँ पर से डबल बॉटम बना करके रिलायंस में एक बाइंग आ रही है, ठीक है। रिलायंस से एक मजबूती से ऊपर की तरफ आ रहा है, बट अभी उसको काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करने पड़ सकते हैं ऊपर की तरफ को। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है एंड इसके ऊपर की बात करूँ तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये लेवल है। एंड HDFC बैंक की बात अगर मैं करूँ तो HDFC बैंक यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, तो इसी वजह है कि बैंक निफ्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है। तो ये अगर नीचे की तरफ आता है ट्रेंड लाइन लेकर के, तो यहाँ पर से देखो ये एक नीचे सपोर्ट है 537। हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर HDFC नीचे की तरफ आता है तो बैंक निफ्टी नीचे को आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीक के लिए हम क्या ट्रेड प्लान करें, तो फ़िलहाल मेरा तो ये मानना है कि मैं इस वीक में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करते हैं, मैं इस वीक डेली मतलब इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड लेने के पक्ष में नहीं हूँ। एंड मैं वेट करूँगा, जब मुझे ट्रेड मिलेगा मैं तभी ट्रेड लूँगा। एंड इंट्राडे लेवल्स के लिए डेली ट्रेड प्लान हम डालते हैं। आपने अगर वो लेवल्स आपके पास आते हैं, अगर आपको लगता है कि उस ट्रेड से आपको उस ट्रेड में एंट्री करना है तो आप कर सकते हैं, बट वो ट्रेड हमारा खुद का ट्रेड प्लान है, हम अपने ट्रेड्स बताते हैं। वी आर नॉट रिकमेंडिंग दीज ट्रेड प्लान्स फॉर एनीवन। आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से उससे पहले आप डिस्कस कर सकते हैं कि आपने वो ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस वीक के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस पे इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।